हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 में हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगी, ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी एक्सरसाइज, उसका इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ। अभी तक हमने पढ़ा 6 जो हमारे थीटा थे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। 6 हो गए। मैंने 3 लिखा है। क्यों लिखा 3? क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि आपने उन 6 को याद रखना है, और उन 6 में से इन 3 को अगर आपने याद रख लिया और जो बचते हैं उनको पता होना चाहिए आपको कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कॉस का सेक एंड टेन का कॉट। अब इनकी वैल्यू आपको पता है। मान लो साइन की वैल्यू 5/6 है। अगर इसका उल्टा आपको पता है कि कोसेक होता है, अगर इसके 5/6 है तो उसकी 6/5 होगी। वो क्लियर है। उल्टा तो उल्टा करना सिर्फ आपने। तो यहाँ मैं आपको टेबल करवाने जा रहा हूँ। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने एग्जाम में भी कर सकते हैं। इसको आप इसी तरीके से समझना है, वहां पे करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि आपको साइन 0 डिग्री भी चाहिए, साइन 30 भी चाहिए, साइन 45 भी चाहिए, साइन 60 भी चाहिए, साइन 90 भी चाहिए। इनकी वैल्यू जरूर चाहिए आपको। आगे आपको बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होगा ये वाला। सही तरीके से समझना है। जहाँ की प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मुझे कॉल करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें समझ नहीं आई है। तो इसके लिए हमने एक सिंपल तरीका मैंने तैयार किया है। सिंपल तरीका इसका आपके पास कि जहां अगर कॉस 30 ढूंढना, 0 डिग्री ढूंढना, तो यहाँ मिलेगा। यहाँ आपको कॉस 30 मिलेगा, यहाँ आपको कॉस 45 मिलेगा, यहाँ आपको कॉस 60 मिलेगा, यहाँ आपको कॉस 90 मिलेगा। उसके बाद टेन की बारी है, यहाँ को टेन 0, टेन 30, टेन 45, टेन 60, टेन 90 डिग्री। तो उसके लिए हमने ये, इसमें मैं फाइनल वैल्यू लिखूंगा। इसमें मैंने अभी आपको करके दिखाना है कि कैसे करते हैं। पहले हमने स्टार्ट करना साइन से, साइन से आगे की ओर, राइट हैंड साइड की ओर। ठीक है। तो हम पहले यहां पे लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4 लिख दिया। अब इधर के लिए करना है हमने 0, 1, 2, 3, 4। अब उधर के लिए 0, 1, 2, 3, 4। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। कर लिया पहले इधर के लिए, फिर इधर के लिए, फिर इधर के लिए 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद आपने क्या करना है, सबका ऊपर वाले जो 2 है साइन और कॉस जो है, इनका डिवाइडेड बाय आपने 4 कर देना है। सबका डिवाइड 4 कर, कोई प्रॉब्लम मत लो, बगैर टेंशन के सबका डिवाइड बाय 4 कर दो, साइन और कॉस का। उसके बाद टेन वाले का डिवाइड बाय 4, इसका भी करना है, लेकिन माइनस ऊपर वाला क्या है 0। यहाँ भी डिवाइड बाय 4 करना है, माइनस ऊपर क्या है 1। यहाँ भी डिवाइड बाय 4 करना है, माइनस ऊपर क्या है 2। ये 10 के लिए। यहाँ भी डिवाइड बाय 4 करना है, माइनस ऊपर क्या है 3। यहाँ भी 4 करना है, माइनस ऊपर क्या है 4। कोई दिक्कत? पहले मैंने क्या किया, ये वैल्यू 0, 30, 45, 60 और 90, साइन कॉस टेन। साइन से शुरुआत की 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। उसके बाद इसका बटा 4 लगा दिया, सबका साइन का जितने भी वैल्यू लगाई थी इन सबके भी हमने डिवाइड बाय 4 कर दिया। नीचे वाले 10 का आपने डिवाइड बाय 4 माइनस ऊपर न्यूमरेटर जो वो रखना है। 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3, 4 - 4। अब सबको लास्ट पे आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लगा देना है। ध्यान से देख लो, डरो मत कि अब पता नहीं स्क्वायर रूट लग गया तो पता नहीं क्या होगा, तो कैसा आएगा, तो मैं कहाँ जाऊंगा। वो वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे। आप आराम से देखो, आपने इन सबको रूट लगाना है। स्क्वायर रूट लगाने के बाद तीनों साइड में मैं आपको फाइनल वैल्यू यहाँ पे लिखाऊंगा। अभी आपको समझ आ जाएगी काटने के बाद क्या है। ये लो जी, लगा दिया। अब आपने यहाँ पे लिखनी फाइनल वैल्यू। यहाँ 0 है, 0/4 जो होता है वो 0 ही होता है। 0 को जिससे भी डिवाइड करो, चाहे आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख से करो, जिससे भी डिवाइड करो 0 को, आप 0 ही आता है। तो 0 को 4 से डिवाइड किया, 0 आ गया, और 0 का रूट जो है वो भी 0 होता है। ये लो जी 0, साइन 0 डिग्री 0, 1 का
स्क्वायर रूट 1 ही होता है, क्योंकि इसको हम 1 का स्क्वायर भी कर सकते हैं और स्क्वायर रूट खत्म कर सकते हैं। इसका खत्म हो गया। नीचे इसका ये 2 का है, 2 का स्क्वायर 2 का है, तो इसका भी स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। 2 लिख दो, इसका भी रूट खत्म। पहले अंदर करना, बाहर नहीं। जैसे यहाँ पे हम ऐसे नहीं कर सकते कि आप इसका 4 है तो इसको हम कर सकते हैं। पहले हमने क्या करना है, इसको काटना। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ऊपर 1 रह गया, नीचे 2 रह गया। 1 जो है उसका स्क्वायर रूट हो सकता है 1 ही है, और 2 किसी का है ही नहीं स्क्वायर रूट। ठीक है, 2 किसी का ही नहीं है, तो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए 2 के साथ रूट लगा रहेगा। उसके बाद अब यहाँ 3 से करता नहीं है, वही रहेगा। इसको तो लगता रहेगा स्क्वायर रूट, ये तो इसका खत्म हो जाएगा। इसका 2 रहेगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर है। ये ऊपर 3 को लगा रहेगा, नीचे 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है। यहाँ 4 एकम 4, तो 4 एकम 4, एक ही तो रहा, एक ही आ गया, इसका 1 आ गया। अब हमने इधर के लिए जो लिखा था वो हमने इधर के लिए भी लिखा था। हल करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे वैल्यूज आई हैं वैसे इधर से वैसे ही लिख दो सेम। कौन करेगा इतना हल? पहला वाला लाइन हल कर दी है, दूसरी वाली सेम इधर के लिए है। ये 0, ये लो जी 1/2, उसके बाद ये 1/√2, उसके बाद ये वाला इधर, क्योंकि हमने उल्टा लिखा था उधर के लिए। उसके बाद ये 1 आ गया इधर। हो गया, 2 लाइन क्लियर। अब 0 जो भी होता है तो 0 होता है। 1 का 1 ही आएगा, और 4 में से तो 3 का तो किसका स्क्वायर है ही नहीं, इसको रूट 7 रहेगा। उसके बाद यहाँ 4 में से 2 गए तो 2, तो ऊपर भी 2 एकम 2, वो 2 खत्म, तो हो गया 1, तो 1 रहा यहाँ पे। यहाँ √3 तो किसी किसका स्क्वायर है ही नहीं, हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिखना है। डिवाइडेड बाय हमने 4 में से 1 ये तो 1, जरूरत नहीं 1 डिवाइड बाय लिखना। 1 तो हर एक का बटा होता है, हर एक के नीचे 1 लिखा होता है। वहां 4 डिवाइड बाय 0, 4 डिवाइड बाय 0 आपने रेशनल नंबर पहले लिखा है कि उसको हम कोई भी रेशनल नंबर नहीं बोलते हैं जिसका डिनोमिनेटर 0 होगा। तो ये नॉट डिफाइन है। जो जिसकी डिवाइड बाय 0 होगा वो अभी डिफाइन ही नहीं हुआ है कि 100 डिवाइड बाय 0 हम इसकी कितना आता है, या 50 डिवाइड बाय 0, या 1000 डिवाइड बाय 0। ये तो हमने मतलब इसकी वैल्यू अभी तक ये डिफाइन नहीं की है, ना इसको डिफाइन हम कर सकते हैं। तो ये आ गया आपके पास, वैल्यूज आ गई। आप इनको आप आराम से समझ सकते हैं कि साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री जो होता है वो 1/√2 होता है। इनकी वैल्यू निकल गई। आप साइन 60 डिग्री जो होता है वो √3/2 होता है, और साइन 90 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। ठीक है, उसके बाद अब कॉस की बारी आई। कॉस जो है वो 0 डिग्री 1 होता है, 30 डिग्री √3/2 होता है, 45 डिग्री 1/√2 होता है, 60 डिग्री 1/2 होता है, और 90 डिग्री 0 होता है। tan आ गया, फिर से 0 डिग्री 0। उसके बाद tan 30 डिग्री आ गया 1/√3, tan 45 डिग्री आ गया 1, tan 60 आ गया √3, और tan 90 नॉट डिफाइंड। tan 90 आपको आएगा ही नहीं लगभग एग्जाम में, tan 90 की वैल्यू लगाओ, क्योंकि वो डिफाइन ही नहीं हुआ है। तो इसको आप सही तरीके से समझ लो। ये टेबल जो बनाया है ये बहुत ही आसान तरीका इसका बनाने का, जैसे मैंने लिखा है। आप अगर आपको कहीं प्रॉब्लम अगर आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप मेरे साथ पर्सनली कॉल कर सकते हैं कि सर ये कैसा है, मैं आपको बता दूंगा। जहाँ पे आपका डाउट है डाउट क्लियर कर दूंगा। बाकी अगर ये आपके पास वहाँ पे बना रहेगा एग्जाम में, आप खुद बनाएंगे, क्योंकि वहाँ आपको कहाँ मिलेंगे, कौन याद रखेगा कि साइन कॉस 45 कितना होता है। अगर ये बनाना आता है तो आपको ये सामने होगा, और आप आराम से वैल्यू लगा के अपना क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए अब आप नोट डाउन करेंगे और पूरी तरह से समझेंगे।